ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आखिर जनसभा में पूरी जनता के सामने किसे रोंदू नेता कह दिया। अब ये एक बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, प्रियंका गांधी लगातार दिल्ली में जनसभाएं कर रही हैं और खास तौर पर उनके निशाने पर मोदी और केजरीवाल है। उन्होंने एक एक नीतियों को, एक एक योजनाओं के जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाकर रख दी है और प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर बात की। और इसी दौरान प्रियंका गांधी ने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि मोदी और केजरीवाल रोंदू नेता है और क्या कुछ कहा वो भी सुनते जाइए। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने जनसभा के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी को भी याद किया और कहा कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं। मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूं। मैंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। और इस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जनता के पैसे से जनता के लिए काम करती थी, जनता के पैसे से मकान जनता के लिए बनवाती थी, ना कि जनता के पैसे से अपने लिए शीश महल और राजमहल। दोस्तों, प्रियंका गांधी लगातार दिल्ली में चल रहे शीश महल और राजमहल मुद्दे को घेरती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने मंच पर कई बार कहा है कि भाजपा और केजरीवाल की तरफ से शीश महल और राजमहल की ही जो राजनीति है वो हो रही है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। और इसके अलावा भाजपा सरकार पर कई निशाने साधे, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और अब जब बजट लागू हुआ उसके बाद बजट को लेकर के भी प्रियंका गांधी ने कई निशाने साधे। और ना सिर्फ दोस्तों प्रियंका गांधी इन मुद्दों पर बात कर रही हैं, बल्कि राहुल गांधी भी लगातार इन्हीं मुद्दों पर भाजपा पर निशाने साध रहे हैं। केजरीवाल को भी लेकर वो काफी कुछ बोल रहे हैं। और दोस्तों, प्रियंका गांधी की जनसभा में एक और खास बात देखने को मिल रही है, जिसमें वो अपने भाई राहुल गांधी की तरह हाथों में संविधान की एक कॉपी लिए हुए हैं। संविधान को कई बार लहराते हुए उन्होंने कहा कि इस संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन भाजपा उस तरीके से काम नहीं कर रही है। संविधान को जिस तरीके से बनाया गया है, लोगों के उत्थान के लिए बनाया गया है, लेकिन भाजपा संविधान को बदलने में लगी हुई है। और इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो सामने आता है जिसमें प्रियंका गांधी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करती हुई भी देखी गई। प्रियंका गांधी सड़कों पर पहुंचती हैं, फल बेचने वाले जो ठेलों पर फल लगाकर बेचते हैं उनके बीच पहुंचती हैं, उनकी दिक्कतें परेशानियां जानती हैं और साथ ही खुद अपने हाथों से उन्हें पैम्पलेट देती हैं और ये भी कहती हैं कि आप वोट उन्हीं को करिएगा जो आपके लिए काम करे, जो राजमहल और शीश महल जैसे मुद्दों पर बात ना करके जनता की दिक्कतों परेशानियों पर काम करे। और दोस्तों, प्रियंका गांधी लगातार अपनी जनसभाओं में अपनी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र करती रहती हैं और साथ ही साथ दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के कामों पर भी बात करती हैं कि कैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया, लेकिन भाजपा और केजरीवाल ने मिलकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। और कांग्रेस की तरफ से लगातार धुआंधार रैलियों में केजरीवाल और पीएम मोदी आड़े हाथों आ रहे हैं, लगातार उन पर तंज कसे जा रहे हैं। ना सिर्फ प्रियंका बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाने साध रहे हैं। और जिस तरीके से जो तमाम जनसभाएं और रैलियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं, जनता का ये कहना है कि अब कांग्रेस एक बार फिर से दिल्ली में एक अच्छी स्थिति में आ सकती है। फिलहाल देखना होगा क्योंकि नतीजे 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे, 5 फरवरी को मतदान होना है और जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो साफ साफ 8 फरवरी को पता चल जाएगा। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।